हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव मिश्रा और फिर से मैं आ चुका हूं इंटीग्रेशन सिखाने। तो आज हम 7.4 सीखेंगे और 7.4 के में कुछ फॉर्मूला बेस्ड हैं, कुछ नए टाइप के इंटीग्रेशन हैं, तो उन सभी पे हम आज फोकस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जिसे इंटीग्रेट करना है 3x² अपॉन x⁻⁶ प्लस 1 dx। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन किसका डेरिवेटिव है जो कि ds के साथ एडजस्ट करने वाला होना चाहिए। अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमें मिलता है क्या, 3x² अपॉन, अगर मैं x³ का स्क्वायर कर दूं तो हमें इसका डेरिवेटिव ये मिल सकता है। तो हमने ऐसे ही एडजस्ट कर दिया। अब देखते हैं x³, अगर t हम लेट करते हैं तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव, 3x² dx dt के बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा, ये इतना इस जगह से क्या करेगा, छोटा बन जाएगा, और ये हिस्सा इस जगह से छोटा बन जाएगा। तो क्या बनेगा, dt अपॉन में t² प्लस 1 dx। और हम जानते हैं ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है tan इनवर्स x का, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x²। तो एंटी डेरिवेटिव इसका क्या होगा, 1/1 प्लस x² का एंटी डेरिवेटिव tan इनवर्स x हो जाएगा। तो हम इसके बदले में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स t प्लस c। अब काम हमारा पूरा हो गया, तो इस t को बदल देते हैं। अब इस t को जब हम बदलेंगे, हमने t किसके लिए लिया था, इतने के लिए, तो tan क्या हो जाएगा, x³ प्लस c। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, और वो कहता है इंटीग्रेट करो 3x अपॉन 1 प्लस 2x4, इसका इंटीग्रेट करो। अब हम जानते हैं कि भाई ये तो डेरिवेटिव x² का ही होता है ना, इसको भी हम उसी तरीके से एडजस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, 3x अपॉन में 1 प्लस √2x² का स्क्वायर dx। अब अगर हम इसको t लेट कर रहे हैं, लेट √2x² इक्वल टू t, तो कितना हो जाएगा, 2√2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2√2। इस तरीके से हम समझते हैं। 3 को तो पहले साइड कर लिया, यहाँ पे x है और वहाँ यहाँ पे √2x² का स्क्वायर dx, ऐसे हम लिख लेते हैं। जो हमें चाहिए यहाँ पे वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। अगर हमने इसको यहाँ पे डाला तो इसको नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी उतने से ही करना पड़ जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये इतना किसके बराबर में हो जाएगा, इसके बराबर में, और इसमें किससे छोटा हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा इससे मैच करेगा और ये छोटा हो जाएगा। तो हमारा काम इस तरीके से आसान हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 3/2√2 dt अपॉन में 1 प्लस t²। और पिछले क्वेश्चन की तरह ही 1/1 प्लस t² tan इनवर्स t का डेरिवेटिव होगा। तो एंटी डेरिवेटिव 1/1 प्लस t², जैसे कि हमने क्या कहा कि डेरिवेटिव tan² x का क्या होता है, तो 1/1 प्लस x² होता है।
अगर इसका एंटी डेरिवेटिव हम निकालेंगे 1 + 1 + x² का एंटी डेरिवेटिव हमने निकाला तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो tan इनवर्स x यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3/2√2 tan इनवर्स t + c। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2√2 tan इनवर्स, और t के बदले में हम क्या लिखेंगे, √2x² + c। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है काम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 पे चलते हैं और 24 कहता है 1/x² + 2x + 2 dx। अब ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना चाहिए, छोटा कर लेना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर में हमें इसे कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 2 है। तो हम क्या करेंगे, इतने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि ये a² का रूप तो ये लेगा ही लेगा, फिर 2 हमें अपनी तरफ से रखना है। तो 2 हमने अपनी तरफ से रखा है, ये वाला 2 नहीं है, हमने अपने मर्जी से रखा है। और यहाँ पे अगर हमने x यहाँ वाला x यहाँ पे डाल देते हैं तो और क्या डालेंगे जो इसके बराबर हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 डालने से ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि b का जो जगह है वो 1 ले रहा है। तो +b² कर दिया, इसको नलीफाई करने के लिए -b² कर दिया, +2 हो गया। तो ये कितना हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर -1 + 2 x + 1 का होल स्क्वायर +1। और अगर ये +1 है तो इसका भी हम स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 1/1² + x + 1 का स्क्वायर dx। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी tan इनवर्स वाला, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1² लिखने की जरूरत भी नहीं है हमें अभी। ये 1 + x² वाला फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x + 1, क्योंकि कॉफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करने का तो कोई फायदा है ही नहीं। तो ये इतने पे हमारा काम बन जाएगा इससे। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1/√9 - 25x² dx। अब हम इसे समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या होता है कि हमने क्या सीखा है, 1/√1 - x² dx जो होता है वो sin इनवर्स x + c के बराबर होता है, क्योंकि sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव इतना होता है। इसी तरीके से इसे भी हम प्रूव कर लेंगे आगे चल करके। अगर यहाँ पे a² हो और -x², ध्यान रहे कि ये हर वक्त माइनस में होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो तो ये हो जाता है sin इनवर्स x/a + c हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। ये कैसा है, 1/3 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, -5x का स्क्वायर हो रहा है। तो ये क्या बनेगा, ये यही पैटर्न लेगा। तो क्या लिखेंगे हम, sin इनवर्स x की जगह पे क्या लिखेंगे, 5x, और a की जगह पे क्या लिखेंगे, 3। लेकिन x का जो डेरिवेटिव, x का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे 5 है, तो हमें इसे 5 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1/5 और +c। तो इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
1/7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट dx। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं यहाँ, तो 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस बनाना जरूरी है क्योंकि समझने में आसानी होती है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने के साथ में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 6x भी पॉजिटिव हो जाएगा और 7 जो पॉजिटिव पहले से था वो नेगेटिव हो जाएगा। पहले मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि ये जो है ना, ये तो एक्स स्क्वायर खुद ही दिख रहा है और इस जगह पे पहले 2 लिखना ही लिखना है चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे x है यानी कि a वाला चीज है तो x लिखना ही लिखना है। अब कितना डालेंगे हम यहाँ पे जो इससे मैच कर जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 डालेंगे तो ये इससे मैच कर जाएगा, यानी कि b की जगह 3 है तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या बना दिया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 माइनस ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 1/√4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर dx। यानी कि ये कौन सा फॉर्म ले लिया, ये फॉर्म पकड़ा 1/√a² माइनस x स्क्वायर dx, जो कि होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। अब यहाँ भी 2 ही रूप है, a की जगह पे 4 है और x की जगह पे x प्लस 3 है। x के कोफिशिएंट का कोई झंझट ही नहीं। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह पे x प्लस 3 डाल देते हैं और यहाँ पे 4 प्लस c। इस तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 कहता है हमें इंटीग्रेट करना है हमें 1/8 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इससे भी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई डेरिवेटिव तो दिख नहीं रहा, हमें इसे क्या करना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो 8 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 8x माइनस 8 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर इसको जब हम ब्रेक करते हैं उस वक्त में 2 अपने हिसाब से हम रखेंगे। 2 लाना ही लाना है, हर वक्त लाना है, चाहे यहाँ पे 7 हो 8 हो 9 हो कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 लाना ही लाना है और ये लाना ही लाना है। तो 2 और x हमने रख दिए यहाँ पे, तो और क्या लाऊं जो इससे मैच कर जाएगा। तो अब इसमें 4 की कमी है, 4 आने से ये इससे मैच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर चाहिए तो b का स्क्वायर कर दिया और इसको नलिफाई करने के लिए हमने एडजस्ट कर दिया। तो अब यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 24। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 24 माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं 1/√24 माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर
dx। अब ये कितना हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर ये 24 को अगर हम ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2√6 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर dx। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x कितना हो गया x माइनस 4 अपॉन a 2√6 प्लस c, क्योंकि ये किस फॉर्म में जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में जाएगा। ये a का फॉर्म ले रहा है और ये x का फॉर्म ले रहा है। इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। ट्वेंटी 25 पे हम चलते हैं। 1 अपॉन रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर dx। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट स्क्वायर में हम इसे रिजॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू, माइनस कॉमन लेना जरूरी है और इसको फ्री भी अब रखते हैं। तो 4 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, -4 कॉमन लेने से x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा और माइनस 9/4x हो जाएगा ये। अब क्या होगा -4, ये x का तो स्क्वायर हो ही जाएगा, माइनस 2 इंटू ये हम डालेंगे ही डालेंगे इंटू b की जगह पे कितना डालें ताकि ये एडजस्ट कर जाए। तो b की जगह पे हमें कितना डालना है 9/8। अब ये b का जगह क्या है 9/8 ले रहा है, तो 9/8 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसको नलीफाई करने के लिए 9/8 का स्क्वायर कर दिया और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक -4x माइनस 9/8 का स्क्वायर माइनस 9/8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इस माइनस को अब अंदर इंसर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 9/8 का स्क्वायर जो है ना ये पॉजिटिव हो जाएगा, -x माइनस 9/8 का स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम डालेंगे 4 हो जाएगा 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर dx। ये 4 बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा 1/2 1/9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर dx। ये फिर से वही रूप ले रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट लगा ही हुआ है। तो ये साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा इसका 1/2 साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस 9/8 और a की जगह पे क्या लिखेंगे 9/8 प्लस c। अब ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे और अपने आप इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करने की बात रहा, ये 9 ये 8x हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है काम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर dx। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहता है अगर कोई कांस्टेंट का स्क्वायर हो रहा हो और जो कुछ भी हो रूट के अंदर नीचे ही होना चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके का, इस पैटर्न पे अगर कोई भी चीज होगा तो क्या लिखना है, लॉग लिखना है
जो भी यहाँ है वो लिख दो। तो x प्लस एज इट इज मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो भी था और प्लस सी। तो अब इसमें भी वही हम फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या होगा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 2x का स्क्वायर dx। तो ये क्या बन जाएगा लॉग और x की जगह पे क्या लिखना है हमें 2x प्लस एज इट इज क्या लिखना है 1 प्लस 2x का स्क्वायर और यहाँ पे कितना है 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि 1/2 लिख देते हैं यहाँ पे, हमारा काम पूरा हो गया। अब इसको 4x स्क्वायर करके हम लिख लेंगे, वो बहुत ही आसान है। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम ये कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1 बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और ये सब रूट के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये भी इसी फॉर्म पे है, क्योंकि अगर इधर कर दें हम समझाने के लिए मैं समझाता हूँ, अगर हम इधर इसको कर दें तो क्या हो जाएगा ये 1 हो गया और प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही पैटर्न को ये फॉलो करता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग और x की जगह पे क्या लिखना है एज इट इज 2 माइनस एक्स लिख देना है। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे हम प्लस एज इट इज का मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। चूंकि कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है -1 है तो हमें क्या करना चाहिए -1 से डिवाइड कर देना चाहिए। -1 से जैसे डिवाइड करेंगे माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। और ये माइनस क्या होता है इस जगह पे पावर बन करके आ जाता है, तो क्या लिखेंगे हम लॉग 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर -1 प्लस सी। और ये माइनस क्या हो जाएगा डिवीजन में दिखेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा लॉग 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। तो हमारा काम ये कंप्लीट हो जाता है। आगे हम चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो ये तो tan का डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट t इक्वल टू tan x। तो dt इक्वल टू इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा दिख रहा है वो तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगा ये जो है ये इसके कारण से छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे ये तो यही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कैसे देखते हैं dt अपॉन में ये 4 के लिए हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा लॉग और t ऐसे लिखेंगे हम t प्लस एज इट इज 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस c। अब काम हमारा पूरा हो गया, तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें जो इसका मूल रूप में x के टर्म में था। तो क्या हो जाएगा ये log tan x
प्लस 4 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है काम। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस ए रेज़ टू पावर 6 dx। अब देखते हैं कि ये किसका डेरिवेटिव है। अगर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें तो हमें समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। करना क्या है, एक्स क्यूब का स्क्वायर कर देते हैं प्लस a6 कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये तो है, वो है कैसे, अगर हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं 1/3 तो हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये इसका डेरिवेटिव बन गया। अब क्या करते हैं, एक्स क्यूब को हम t लेट कर लेते हैं, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो 3x स्क्वायर dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/3 और ये जो dx है ये इतना जो है वो इस वजह से छोटा हो जाएगा, और ये जो हमारा है ये वाला हिस्सा वो इस वजह से छोटा हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये dt अपॉन रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस, अगर हम चाहें तो इसको स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब देखें तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न को ले रहा है। अगर हम इसे आगे पीछे कर दें तो बात देखिए, इसी पैटर्न को ले रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 log x यानी कि t प्लस एज इट इज यानी कि टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर प्लस सी। अब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम t को बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/3 log, और t की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एक्स क्यूब लिखेंगे प्लस रूट अंडर एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए रेज़ टू पावर 6 प्लस सी। इस तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। तो इसको अगर हम कंप्लीट स्क्वायर में अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और इसे हमें तोड़ने के समय 2 रखना ही रखना है। ये इस 2 को देख करके मैं नहीं रख रहा हूँ, तो 2 रखना ही रखना है, इसको रखना ही रखना है। तो 2x अब आगे कितना रखूँ कि इससे मैच कर जाए, तो आगे कितना रखूंगा 1 रखूंगा, यानी कि ये b का जगह 1 हो गया। तो ये b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मिलकर के तो 1 ही होगा ना, 1 की स्क्वायर लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये कितना हो जाएगा 1/रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब रिकॉल करो ये कौन सी आइडेंटिटी, किससे ये मैच करेगा, ये मैच करेगा इस वाले आइडेंटिटी से, क्योंकि अगर ये 1 है तो यहाँ पे a है यानी कि 1 का स्क्वायर कर लो, समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया log x की जगह पे कितना लिखना है हमें, x प्लस 1 लिखना है, और प्लस एज इट इज की जगह पे कितना लिखना है 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस x। ये सारा कुछ को अगर हम समझ लें तो किसके बराबर हो रहा है, जो ओरिजिनल था इसी के बराबर है ना। तो इतने के बदले में इतना लिख लेते हैं सीधा x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 2 प्लस सी। इस तरीके से हमारा काम ये कंप्लीट हो जाता है। 13th क्वेश्चन पे, और 13th क्वेश्चन कहता है 1/√x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx। पहले तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। फिर उसी तरीके से हम इसे क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे कंप्लीट स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम? x, और b की जगह पे कितना लिखेंगे? जो इसको मैच कर जाए, यानी कि इसकी जगह पे अगर मैं 3/2 लिख दूं ताकि 2 से 2 चला जाएगा और 3 बच जाएगा। मैच कर गया, यानी कि b जो है वो 3/2 के बराबर है, तो b स्क्वायर कर दिया मैंने। अगर यहाँ पे b स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा? इसको नलीफाई कर दिया प्लस 2, तो ये कितना हो गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2, यानी कि x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 8/4, ये कितना हो जाएगा? 1/4। x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√x माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये भी वही उसी से मिलता हुआ फॉर्मूला है। देखो लॉग के अंदर में लॉग जैसे कि इंटीग्रेशन चाहे ऐसा हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ठीक है, चाहे वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस के आगे ना हो, तो ये दोनों एक जैसा ही होता है। क्या होता है? लॉग एक्स प्लस एज इट इज, यानी कि √एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग एक्स प्लस एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यही फॉर्म होगा। अगर हम इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग एक्स माइनस 3/4, तो x प्लस एज इट इज का मतलब ये, तो x माइनस 3/4 इसका स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस सी। जानते हैं हम कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो ये तो सब कुछ यहाँ से आया है, तो इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? लॉग x माइनस 3/4 प्लस ये क्या हो जाएगा? √x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। इस तरीके से हमारा काम ये कंप्लीट हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है? 15 कहता है 1/√x माइनस a x माइनस b dx। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/√x स्क्वायर माइनस a प्लस b x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? ab dx। इसे हमें कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो क्या है हमारे पास में? x स्क्वायर माइनस a प्लस b x प्लस ab इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, ये तो हमें रखना ही रखना है,
अब यहाँ पे क्या रखूँ कि ए इसके बराबरी कर जाएगा, तो a प्लस बी अपॉन 2 में रख देता हूँ, ये 2 से 2 कट जाएगा और a प्लस बी बचा रह जाएगा, प्लस a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर माइनस a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस ए बी जो यहाँ पे बचा हुआ है वो हमने लिख दिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर में बदल जाता है। क्या हो जाएगा ये x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए बी लिख लेता हूँ पहले ही, माइनस a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब हम इसे देखते हैं क्या होगा, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, तो 4ab माइनस a प्लस बी का स्क्वायर बाई 4, ये क्या बनेगा 4ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो सब कुछ ब्रैकेट के अंदर में ही प्लस होगा ना, ब्रैकेट खुलने के साथ में ही सब माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 हो गया, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो हम इसे ये लिख लेते हैं, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab है, ये प्लस 2ab है, तो बचेगा क्या प्लस 2ab बचेगा। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा x माइनस a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ये ऊपर में लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab अपॉन 4 x माइनस a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर माइनस अगर कॉमन लेते तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 4, ये बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 भी लिख देता हूँ मैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x माइनस a प्लस बी बाई 2 इसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को हटा करके ये माइनस हट जाएगा और ये लिख जाएगा a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर dx। तो ये इसी पैटर्न को पकड़ता है, इसी पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ पे चाहे ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, फॉर्मूला तो तकरीबन एक जैसा ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग x की जगह पे इतना लिख देंगे, x माइनस ए प्लस बी बाई 2x प्लस एज इट इज मतलब यहां से लेकर के यहां तक प्लस सी। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब इसी को हम सीधा कर लेंगे, हमारा काम ये कंप्लीट कर देंगे, तो ये हमारा काम पूरा हो गया। तो इसी के साथ आज का क्लास वाइंड अप करते हैं। तो जाते जाते दोबारा से आप लोगों को याद दिला दें कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें।